नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस बार यूपी की राजधानी लखनऊ में जो है एक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। यहां पर अपनी 3 साल की बच्ची को लेकर एक पिता, एक पति अपनी पत्नी के साथ जो है अपनी ससुराल आता है अपनी बच्ची को नाना नानी से और मौसी से मुलाकात कराने के लिए। इस दौरान रुकता है, खाना पीना होता है और खाने की पीने के बाद जो होता है वो शायद दामाद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ससुर ने बताते हैं, ससुर और सालियों ने मिलकर और अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर दामाद को एक कमरे में बंद किया और इसके बाद उसके ऊपर ससुर ने लकड़ी के जो चारपाई का पाया होता है, आप देखते होंगे कितना मोटा सा होता है, बताते हैं उस पाए से जो है दामाद के सिर पर जोरदार वार किया और इसके साथ ही जो है अन्य जो उनकी बेटियां थी उन्होंने मिलकर जो है दामाद के ऊपर बुरी तरीके से मारा पीटा, जिससे बताते हैं दामाद की मौत हो गई। वहीं इस दौरान पत्नी ने अपने पति को बचाने की कई कोशिशें की, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब रही। पत्नी अपने पिता को और अपनी बहनों को अपने पति को मारने से नहीं रोक पाए और लाख कोशिशों के बाद जो है पत्नी का जो है सुहाग उसकी आंखों के सामने उजाड़ कर रख दिया गया। पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या इस मुलाकात में हुआ जो ये आखिरी मुलाकात साबित हुई। आरोप है कि सास, ससुर, सालियों और रिश्तेदारों ने मिलकर दामाद को कमरे में बंद किया और फिर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। अब सवाल यही है, आखिर ससुराल पक्ष के लोगों ने अपने ही दामाद को मौत के घाट क्यों उतार दिया? अपनी ही बेटी का सुहाग उसके आंखों के सामने क्यों उजाड़ा? क्या यह सिर्फ एक बहस की वजह से हुआ झगड़ा था, या फिर विचारों के टकराव की वजह से ऐसा कुछ हुआ, या फिर ये एक पुरानी दिल में धसी हुई नफरत थी जो दामाद को देखकर खुलकर बाहर आ गई? दरअसल बताते हैं कि 4 साल पहले इस घर की बेटी ने लव मैरिज की थी। अपने पसंदीदा आदमी को चुनकर जो है उसके साथ शादी की थी। तब कहते हैं न पिता, न माँ, न बहनें, सब इस रिश्ते के खिलाफ थी। किसी ने अपनी जो बिटिया है उसका साथ नहीं दिया था। तब से बेटी और उसका पति जो है अपने घर पर रह रहे थे, यहाँ आते नहीं थे, ससुराल से मतलब नहीं था। लेकिन अचानक जब 17 तारीख को दामाद, बेटी और नातिन घर पहुंचे तो कुछ लोगों का मानना है जो दिल में नफरत दबी थी वो एक बार खुलकर सामने आई और फिर जो अंजाम हुआ उसे देखकर अब लोग बस हाय हाय कहकर रह सकते हैं और कुछ नहीं। क्या है ये पूरा मामला? कैसे इस हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया? अब तक इस मामले में क्या हुआ? क्या पूरी कहानी निकलकर सामने आ रही? सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम पता चल सके। जैसा कि हमने आपको बताया, ये घटना यूपी की राजधानी लखनऊ की है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर आई का ये पूरा मामला है। यहाँ पर मकान संख्या है A1061। इसमें जो है तीरथराज सिंह जो लखनऊ के हाई कोर्ट में वकील के तौर पर बतौर उनका वकील हैं और ये यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में ये तीरथराज सिंह की पत्नी सरोज, इनकी 5 बेटियां थी, राधा, साक्षी, रत्ना, ज्योति और विधि सिंह, यानी 7 लोगों का परिवार यहाँ पर ये अपने इस घर पर रहते थे। ये घर जो है बताते हैं बतौर किराए पर ये यहाँ पर रहते थे। 4 साल पहले इनकी मंझली बेटी यानी तीरथराज सिंह की मंझली बेटी साक्षी ने प्रतापगढ़ के रहने वाले विष्णु यादव के साथ लव मैरिज की थी। दोनों की मुलाकात कहीं हुई होगी, दोनों मुलाकात में बातचीत हुई, फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और आखिरकार साक्षी ने जो है घर वालों की मर्जी खिलाफ, कहते हैं जब ये शादी की बात साक्षी ने ये बताया कि हाँ वो विष्णु यादव नाम के युवक को पसंद करता है, तो घर वाले इस फैसले के सख्त खिलाफ थे। लेकिन फिर भी घर वालों की मर्जी की परवाह किए बगैर साक्षी ने अपने दिल की सुनी और विष्णु यादव से
शादी कर ली थी 4 साल पहले। इसके बाद जो है विष्णु अपने पत्नी साक्षी के साथ जो है अपने गांव वाले घर सांगीपुर, प्रतापगढ़ का सांगीपुर है, यहां पर अपने घर पर रहता था। शादी के 4 साल हो चुके थे। विष्णु जोमेटो में बताओ डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। अब इस दौरान उनका हंसता खेलता परिवार बड़ा हो गया था। दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते थे, लिहाजा कोई कमी नहीं थी उनके में। और अब उनकी जिंदगी में एक प्यारी सी बेटी भी आ गई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा अर्चिता। बेटी की उम्र 2 से 3 साल के बीच है। कहते हैं इस दौरान विष्णु ने न कभी साक्षी के ससुराल वालों से संपर्क करने की कोशिश की, न उनसे मिलने की कोशिश की। वो अपने परिवार के साथ खुश था। वो अपनी पत्नी के कहें समर्पण के प्रति खुश था कि वो उससे इतना प्यार करती है कि उसने उसके प्यार के लिए अपने घर वालों तक छोड़ दिया। साक्षी भी बेहद खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं हर बेटी या कहीं हर बेटे के दिल में एक बात ये होती है कि वो भी अपने परिवार वालों से बातचीत कर सके। शादी के लव मैरिज करने की वजह से घर वाले बहुत दिनों तक नाराज थे। इस वजह से साक्षी का कहें एक तरीके से उसके मन में ये खुशी भी थी कि चलो वो अपने मर्जी से उसने जिससे वो प्यार करती थी उससे शादी तो कर ली। लेकिन कभी कभार जब लोगों को देखती कि अपने सब लोग कोई मायके गया हुआ है, कोई कभी त्योहार आया तो मायके से ही लोग आते थे, तो जब ये सब चीज़ें होती थी तो उसको भी इस चीज़ का दुख होता था कि हमारे मायके के लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं, न पिता न माँ न बहनें, कोई हमसे बातचीत नहीं करता। तो ये दुख जो है कभी ना कभी साक्षी को होता था। बताते हैं कि धीरे धीरे जब बेटी हो जाने के बाद साक्षी ने शायद जो है अपने पिता से, अपने माँ से, अपनी बहनों से बातचीत करना शुरू कर दी थी। 15 मार्च को, इसी 15 मार्च को, अब इससे पहले भी गए कि नहीं गए पता नहीं, लेकिन जो आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि पहली बार उन्होंने उनके दामाद को यहाँ पर देखा था लखनऊ में। उससे पहले उन्होंने उनके दामाद को नहीं देखा था। कहते हैं साक्षी की जिद पर जो है विष्णु यहाँ लखनऊ नहीं आना चाहता था। शायद उसे आशंका हो कि पता नहीं उसके पिता उसे स्वीकार करें कि ना करें। शादी को भले ही 4 साल हो रहे हों, लेकिन फिर भी नफरत तो नफरत है। और वैसे भी अगर कहा जाए लोगों की नफरत ऐसी होती कि दिल में दबी रहती है और कभी बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है और नफरत खुलकर बाहर आ जाती है। इसी वजह से विष्णु तो नहीं आना चाहता था, लेकिन साक्षी जो बहुत दिनों से अपने माँ बाप, अपनी बहनों से मिली नहीं हुई थी, खूब सारी बातें करना चाहती थी, लिहाजा साक्षी के कहने पर विष्णु जो है उसके साथ लखनऊ आने के लिए तैयार हुआ। साक्षी ये बताती है कि जो मेरे पिता हैं तीर्थराज सिंह, माँ सरोज और हमारी बहनें जो हैं वो सब हमारी बेटी के जो 3 साल की अर्चिता है उसके साथ मिलना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। सब कुछ ठीक हो गया, वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार हैं। तमाम तरह से साक्षी ने जो है विष्णु को कन्विंस किया कि अब सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस चलो और देखो तुम्हारा पूरे जैसे दामाद की तरह स्वागत होता है उसी तरह से तुम्हारा स्वागत सत्कार होगा और तुमको बड़ा मान सम्मान मिलेगा। विष्णु को इस सब की उम्मीद नहीं थी। विष्णु को ये था कि चलो ठीक है, उसकी पत्नी की अगर इसमें खुशी है तो वो उसके साथ चलने के लिए यहाँ पर लखनऊ आ जाता है। कहते हैं कि 15 मार्च को जो है वो तीर्थराज सिंह के यहाँ अपनी बेटी और पत्नी साक्षी को लेकर आ गए। 15, 16 2 दिन गुजरते हैं। 17 तारीख को विष्णु कहता है अब साक्षी से कि 2 दिन हो चुके हैं, अब काम का नुकसान हो रहा है, लिहाजा अब हमें घर चलना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि विष्णु जो है जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। अब तीर्थराज सिंह हाईकोर्ट के वकील, एक हाईकोर्ट वकील का अपना ही एक रुतबा होता है, एक पहचान होती है, ठीक है। अब दोनों में बहुत अंतर है। शायद इस वजह से और ज्यादा होगा तीर्थराज सिंह विष्णु को अपने दामाद के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं 17 तारीख की रात करीब 10 बजे के आसपास सब लोग खाना वाना खा चुके थे और विष्णु जो है साक्षी के साथ अपने घर प्रतापगढ़ आने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान पता नहीं क्या हुआ कि तीर्थराज सिंह और विष्णु के बीच बहस पहले हुई और बहस देखते ही देखते झगड़ा में बदल गई। चीख पुकार जो मचने लगी, चीख पुकार मतलब एक दूसरे के ऊपर चीखने चिल्लाने लगे। तभी जो है शोर सुनकर जो है विष्णु की जो सालियां थी, साक्षी की बहनें, वो और अन्य ससुराली जन दौड़े। इस दौरान बताते हैं कि तीर्थराज सिंह ने जो है चारपाई के पाए से, अब चारपाई का पाया कितना मोटा होता है, कितना, अगर किसी के सिर पर एक बार मार दिया जाए तो एक बार में सिर पूरा खुल जाएगा, तो उसी चारपाई के पाए से सीधे
विष्णु के सिर पर जोरदार वार कर दिया। चारपाई का पाया लगते ही विष्णु का सिर फट गया और उसका खून से लथपथ होकर वो वहीं गिर पड़ा। इसके बाद जो है बताते हैं कि विष्णु को कमरे में बंद किया गया और बुरी तरीके से मारा पीटा, ये कहा जा रहा है, आस पड़ोस के लोगों के मुताबिक कहने का है। वहीं इस दौरान जो साक्षी है वो कभी अपनी बेटी को संभालती, कभी अपने पति को बचाने की कोशिश करती और इस बचाने में बताते हैं साक्षी को भी चोटें आई, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार रही और वो कोशिशें सिर्फ करती रह गई, अपने पति को नहीं बचा पाई। उसकी आंखों के सामने ही उसके प्यार को, उसके 4 साल के शादी के रिश्ते को, उसके पति को मौत के घाट उतार दिया गया। वो भी उन्होंने उतारा जिनके कहें जो उसके सगे थे, पिता, माँ और ये बहनें, जिनसे उसे उम्मीद थी कि वो उसके पति को दामाद का कहें घर में जगह देंगी, स्थान देंगे कि दामाद का स्थान सबसे बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर उसे पीट पीट कर मार डाला गया। इस दौरान पड़ोसियों ने जो है जब चीख पुकार सुनी तो उन्होंने इस बात की सूचना जो है आशियाना पुलिस को दी। तुरंत ही आशियाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम पहुंची। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर तीरथ राज और उनकी बेटियों समेत 5 आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले। तीरथ राज और उनकी 4 बेटियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अभी उनसे पूछताछ जारी है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने विष्णु के परिजनों को इस घटना की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हुआ है, जिसके बाद विष्णु के पिता, भाई वो सब भी लखनऊ पहुंचे। पड़ोसी ने बताया कि तीरथ राज अपनी गाड़ी की पड़ोसियों जब पूछताछ हुई तो पड़ोसियों ने तीरथ राज सिंह के बारे में जो कहा, उनका कहना था कि ये बड़े दबंग स्वभाव के आदमी थे, अपनी गाड़ी में बीजेपी का झंडा लगाकर चलते थे और 1.5 साल पहले इन्होंने एक सब्जी वाले को बुरी तरीके से पीटा था, यानी इनका स्वभाव बहुत गर्म मिजाज का है, ये पड़ोसियों ने कहा। वहीं मृतक विष्णु यादव के पिता छेदीलाल यादव ने बेटे की हत्या की सूचना मिलते ही प्रतापगढ़ से लखनऊ पहुंचे। उन्होंने आशियाना थाने में लिखित शिकायत दी। आरोप लगाया कि उनके बेटे की हत्या ससुराल पक्ष ने मिलकर और बड़ी ही प्लानिंग के तहत अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि विष्णु की शादी करीब 4 साल पहले साक्षी से लव अफेयर के चलती हुई थी। इसके चलते ससुराल वाले शुरू से ही विष्णु से नाराज थे। शादी के बाद से ही ससुराल वाले गाली गलौज और मारपीट करते थे और जान से मारने की धमकी देते थे। 15 मार्च को विष्णु पत्नी साक्षी के साथ जो है गांव से लखनऊ में ससुराल आया था। 17 मार्च की रात करीब 11 बजे पुलिस ने फोन कर मुझे हत्या के बारे में बताया। हम लोग जब लखनऊ पहुंचे तो मेरे बेटे की लाश जो है पोस्टमार्टम हाउस में थी। ससुर तीरथ राज सिंह, सास सरोज जो हैं, चाचा ससुर यज्ञ नारायण उर्फ नन्हे और सालियों ने मिलकर जो है उनके बेटे को कमरे में बंद करके बुरी तरीके से मारा पीटा और उनके बेटे की हत्या कर दी, यह आरोप लगाया। इस दौरान पड़ोसियों ने क्या कहा, पुलिस ने क्या कहा, ये हम आपको सुनाते हैं। सुनिए पहले पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। थाना आशियाना ये आज जरिए 112 एक सूचना मिली, हत्या की सूचना मिली और मौके पे पहुंच के पता चला कि एक विष्णु यादव हैं जिनकी उम्र लगभग 30 साल है और जो कि जनपद प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। वो अपने ससुराल आए थे और वहाँ अपने ससुराल जनों से किसी बात पे झगड़ा होने की वजह से इनके ससुराल जनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी है। और अभी हम लोग मौके पे पहुंचे हैं, फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। पड़ोसियों ने क्या बताया, पड़ोसियों कहना था कि हमने पहली बार जो है इनके दामाद को देखा था, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा और हमें कुछ लोगों तो कहना हमें पता भी नहीं था कि इनका कोई दामाद भी है। जब ये सब हुआ तब हमें पता चला कि हाँ दामाद आया और फिर ये सब मारपीट हुई और इसके बाद जो है जो अब घटनाक्रम है वो सबके सामने है। सुनिए पड़ोसियों ने कहा। परिवार बहुत दिनों से रह रहे, ये किराए पे रह रहे थे, करीब 10 साल 20 साल 25 हाँ करीब 10-12 साल से रह रहे लोग। जो दामाद है वो क्या करता था, उसके बारे में कुछ जानकारी? दामाद के बारे में जानकारी नहीं है, पहली बार हमने सुना कि दामाद यहाँ आता था। उसके बारे में किसके मकान में एजेंट रह रहे हैं? ये एक सिंचाई विभाग में अधिकारी है कोई, तो उनका पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जो ससुर जिनके ऊपर तीरथ राज सिंह जो हैं, जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा है, सास को गिरफ्तार किया। इसके अलावा जो 4 सालियां थी उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। जिस कमरे में बंद किया गया था, बंद करके मारा गया था, पुलिस ने वहां फॉरेंसिक टीम पहुंची।
फॉरेंसिक टीम ने जो है वहाँ से जो भी साक्ष्य हो सकते थे उन साक्ष्यों को इकट्ठा किया है और इसके अलावा अब जांच पड़ताल जारी है। कहा जा रहा है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो तीरथराज सिंह जो है गेट नहीं खोले थे। आखिरकार पुलिस के जब कई कोशिशों के बाद दबाव के चलते उन्होंने गेट खोला, तब अंदर से जो है दामाद विष्णु की लाश मिली। इसके बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और शुरुआती तौर पर जिस तरह से दिख रहा है उसके सिर पर चोट थी और भी शरीर पर चोट के गहरे निशान मिले हैं। वहीं साक्षी जो पत्नी है उसने बताया कि उसने अपने पति को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने घर वालों के आगे, क्योंकि अब एक अकेली वो युवती थी, बाकी पूरा परिवार एक तरफ, तो कहां से वो बचा ले। विष्णु यादव की पत्नी साक्षी ने पुलिस को बताया कि उसके परिवार वालों ने पति के साथ मारपीट की जिससे उनकी मौत हो गई। बीच बचाव के दौरान साक्षी को भी चोटें आई हैं और करीब 2 साल पहले विष्णु की सबसे छोटी साली, मतलब एक जो और भी घटना सामने आया कि करीब 2 साल पहले विष्णु की सबसे छोटी साली विधि सिंह के अपहरण के आरोप में जो है विष्णु पर केस दर्ज कराया था। इसमें वो जेल भी गया था। 1 साल पहले ही विष्णु जेल से बाहर आया था। इसके बाद ससुर और दामाद के बीच दूरी बढ़ गई थी। साक्षी ने बताया कि उसके पिता तीरथराज विष्णु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वहीं विष्णु के भाई रोहित यादव ने बताया कि मेरे अपने भाई विष्णु ने से मंगलवार रात करीब 8:30 बजे बातचीत हुई, हालचाल लिया था, तब तक सब कुछ ठीक था। रात करीब 10:30 बजे दरोगा का फोन आया कि भाई की हत्या कर दी गई। भाई लखनऊ में ही सेटल होना चाहते थे और बेटी का एडमिशन करा के वहीं पढ़ाना लिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें यह था कि बेटी को अच्छा भविष्य देना है। अब ज्यादातर लोग इस मामले में ये कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो बेटी साक्षी ने किया कि घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर लव मैरिज की, विष्णु के साथ शादी कर ली और वो तो अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी करके खुश थी, लेकिन परिवार के लोग इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि एक हाईकोर्ट के वकील का अपना ही एक समाज में प्रतिष्ठा होती है। तो इस साक्षी के इस फैसले जो से माना यह जा रहा है कि तीरथराज सिंह को काफी झटका लगा था। उनका क्षेत्र में दबदबा था, अच्छा लोग में जान पहचान थी, तो होता है भाई, सबको उनको धक्का लगा था। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी जो है उनके फैसले के खिलाफ जाकर इस तरह से इस फैसले को कदम उठा लेगी और अपने प्रेमी के साथ जाकर शादी करके वो रहने लगेगी और उसे कुछ फर्क भी नहीं। शायद इस बात से जो है जो तीरथराज सिंह थे वो काफ़ी नाराज थे और उनके अंदर, चूंकि तब तो बेटी सीधे प्रतापगढ़ चली गई, तब प्रतापगढ़ जाके कुछ करते ये तो संभव था नहीं, लिहाजा उस वक्त के जो कहें नफरत के घूंट थे, उन्होंने अपमान के घूंट थे वो उन्होंने पी लिए, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं वो नफरत दबी रही। और 1 साल पहले जो सबसे छोटी साली थी विष्णु की, उसके अपहरण का आरोप भी विष्णु पर लगा। उसके बाद 1 साल तक विष्णु जेल में भी रहा। 1 साल पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। तब से विष्णु और जो तीरथराज सिंह है इनके बीच बताते हैं कि और ज़्यादा नफरत की दीवार बड़ी हो गई थी। और जो साक्षी, उसके कहने के मुताबिक जो उसके पिता हैं वो विष्णु को बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। विष्णु यहाँ आना भी नहीं चाहता था, लेकिन साक्षी के कहने पर जो है वो यहाँ पर आया, क्योंकि उसको ये था कि चलो उसकी पत्नी की खुशी है, अगर वो अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं। शायद विष्णु को भी यही रहा होगा कि अब शायद नातिन से जब नाना नानी मिलेंगे, मौसियाँ मिलेंगी, तो वो अपनी नफरत को भुला देंगे और हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हुआ जस्ट इसका उल्टा। नफरत तो नफरत थी, अपमान का घूंट इतनी जल्दी कोई कभी भूलता नहीं है। और जब शायद यही हुआ, 2 दिन तक तो किसी तरह से मामला टलता रहा और तीसरे दिन आखिरकार जो दिल में दबी नफरत थी वो वाद विवाद के जरिए पहले बाहर आई और फिर मामला इतना बढ़ गया कि विष्णु की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस अब तमाम पहलुओं को जांच में रख कर जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। जो तीरथराज सिंह है, ससुर, सास सरोज, इसके अलावा 4 बहनें, सबको पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है। उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या वजह यही है कि उनकी बेटी ने जो लव मैरिज की थी इसके चलते उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, या इसके पीछे कोई और वजह है? अभी ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। अभी तक सबको यही लग रहा है कि लव मैरिज की वजह से जो है वो जो है दामाद विष्णु यादव की हत्या की गई है। परिवार वालों, विष्णु के परिवार वालों ने भी सीधे सीधे यही आरोप लगाया है कि हमारे बेटे की हत्या की वजह जो है, उन्हें जो लगता है वो यही है कि ससुर तीरथराज विष्णु को पसंद नहीं करते थे।
बेटी ने लव मैरिज की थी, इस वजह से जो है वो विष्णु से नफरत करते थे और आखिरकार जब लखनऊ बेटा आया तब ससुर की नफरत जो है वो बाहर आ गई। ससुराल के और लोग भी जो है विष्णु को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी ससुर के जो कांड था उसमें उनका साथ दिया और सब ने मिलकर जो है उनके बेटे की हत्या कर दी। अभी तक पुलिस इसी तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर रही है। पूछताछ के बाद क्या कुछ और नए तथ्य निकलकर सामने आते हैं ये आगे पता चलेगा। जो भी इस केस में नई अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या अगर सच में इस वजह से हत्या की गई कि बेटी ने लव मैरिज की, क्या आपको लगता है ये सही है? शादी के 4 साल बाद क्या बेटी को इस बात की सजा देना मुनासिब है जब उसकी एक बिटिया हो गई है, भरा पूरा परिवार बन चुका है, बेटी खुश है, जिसके साथ मेनली हर माँ बाप का सपना आखिर में मेरे ख्याल से यही होता है कि उनकी बेटी खुश है। अगर बेटी खुश है, उसका परिवार भी बढ़ रहा है, एक छोटी बच्ची आ गई है, उसके बाद इस तरह से नफरत दिखाना, जो होना था वो कभी बदल नहीं सकता, जो हो चुका था वो तो हो ही चुका था। अब आप चाहे जितना सर पीट लीजिए, आप चाहे जितनी लाशें गिरा दीजिए, लेकिन वो चीज़ नहीं बदल सकती कि हाँ बेटी ने लव मैरिज की है तो की। क्या उन्हें माफ़ कर देना उचित नहीं था? अगर ज़्यादा ही आपको नफरत थी तो फिर उनसे संपर्क करना या उनसे अपने घर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अपनी नफरत दिखाते, मान लेते कि हाँ हमारी बेटी हमारे लिए मर गई, बात खत्म, अब हम उससे कभी उसका चेहरा नहीं देखें। लेकिन बेटी के सामने उसका भरा पूरा परिवार उजाड़ देना, उसकी आंखों के सामने उसका सुहाग को उजाड़ देना, क्या ठीक है? एक 3 साल की बिटिया के सिर से उसके पिता का साया छीन लेना, क्या ठीक है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।